उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव पर अदालत के फैसले के बाद लगातार विपक्ष ने बीजेपी पर हमला बोला है और बीजेपी पर पिछड़ा विरोधी होने का लगातार आरोप लगाया जा रहा है। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, बड़ा चेहरा है, पिछड़ा चेहरा है, उनसे जानेंगे। केशव जी, ये लगातार आरोप विपक्ष लगा रहा है कि बीजेपी पिछड़ा विरोधी है। श्री अखिलेश यादव जी की कोई साजिश सफल नहीं हो पाएगी। उन्होंने साजिश तो बहुत रची कि पिछड़ों का आरक्षण वो खा जाए या पिछड़ों का आरक्षण गायब करवा करके और उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण जीरो करके चुनाव करवाने का की साजिश एक बड़ी है। उसकी मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन यह ज़रूर मैं एबीपी के माध्यम से बताना चाहता हूं प्रदेश की जनता को कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है उसको दिए बगैर हम निकाय चुनाव नहीं कराएंगे और सरकार का यह अंतिम फैसला है और इसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और यह जो आरक्षण शून्य ओबीसी आरक्षण शून्य करके चुनाव कराने का आदेश दिया गया है और इसके खिलाफ हम अपील लेकर के जा रहे हैं। यानी आप सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार? जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सरकार जा रही है और जो आरक्षण पिछड़ों को मिलना चाहिए वो आरक्षण मिलेगा। उस आरक्षण को कोई दाग नहीं लग सकता, कोई उसमें कमी नहीं आ सकती और जो भी उसके लिए करना पड़ेगा वो सब कुछ करेंगे। सर, एक और आरोप लग रहा है कि जिस तरीके से पक्ष रखना चाहिए था विभाग को, अधिकारियों को, उस तरीके से ना उन्होंने आरक्षण किया और ना ही अपना पक्ष कोर्ट में रखा। ये भी तो एक फेल्योर है सरकार का ही। वो इंटरनल क्या मामला है कि सरकार ने पक्ष रखा कि नहीं रखा, वो तो अधिवक्ता लोग पक्ष रखते हैं कोर्ट के सामने और अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष मजबूती से रखा है, लेकिन अंतिम फैसला माननीय न्यायाधीश गणों के द्वारा दिया जाता है। हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले के खिलाफ अपील करने हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को देने को लेकर के संकल्पित हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल इसकी घोषणा की है, हमारी पार्टी की भी यही नीति है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी यही निर्देश है कि पिछड़े वर्ग के हितों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत उस जो भी अभी आदेश आया है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले क्या एक ऐसा मैसेज दे रही है विपक्ष की बीजेपी वाकई पिछड़ा विरोधी है? इस तरह का एक पूरा ट्रेंड चल गया है। समाजवादी पार्टी पिछड़ा विरोधी है क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग से आता है, उप मुख्यमंत्री बना है लगातार दूसरी बार, तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, सहन ही नहीं हो रहा है। जब एक केशव प्रसाद मौर्य को नहीं सहन कर पा रहे हैं तो वो प्रदेश को क्या सहन करेंगे, प्रदेश के पिछड़ों को क्या सहन करेंगे। वो एक परिवार की राजनीति करते हैं, वो चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, वह राजनीति तो पिछड़े के नाम पे करेंगे, गरीब के नाम पर करेंगे, मुस्लिमों के नाम पर करेंगे, वोट लेने के लिए। लेकिन जब उनके जीवन में खुशहाली लाने का काम करना होगा तब इन्होंने सत्ता में रहते हुए नहीं किया। वह काम भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के माध्यम से किया जा रहा है और किया जाएगा। इनकी कोई भी चाल सफल नहीं हो पाएगी। पिछड़ा वर्ग बीजेपी के साथ था, बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ रहेगा। ये समाजवादी पार्टी एक आंदोलन कह रही कि हम करेंगे और पिछड़ा की आरोपी बीजेपी कैसे, ये बताएंगे। हर जिले में होगा ये। कोई भी आंदोलन सैफई परिवार की पिछड़े वर्ग का को बंधक बना करके नहीं रख सकता है। श्री अखिलेश यादव जी का पूरा ये ढोंग, पूरा नाटक, पूरा यह जो कार्यक्रम एक दुष्प्रचार का हिस्सा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में उत्तर प्रदेश और देश का हर वर्ग जानता है, सबका साथ सबका विकास। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज कहा है, आप पर निशाना साधा है, कहा कि जो पिछड़ों के घर में केवल पैदा होने से कोई पिछड़ा नहीं हो जाता, जिसको पिछड़े के शरीर से बदबू आती हो वो पिछड़ा नेता नहीं है। आप पर बड़ा हमला स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। अब मैं उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं हूँ। उनको वैसे भी भारतीय जनता पार्टी पहले बसपा से भाजपा में आए थे, भाजपा से सपा में गए हैं। अब सपा में क्यों गए हैं, क्या कर रहे हैं, वो उनका विषय है। मैं बहुत व्यक्तिगत टिप्पणी करता नहीं हूँ, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश का संपूर्ण पिछड़ा वर्ग, संपूर्ण अगड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग और बड़ी संख्या में जो हमारा पसमांडा मुस्लिम समाज है वह आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। इसीलिए सारे विपक्षी घबराए हुए। 30 तारीख को मायावती ने बड़ी बैठक बुलाई है, खासतौर से निकाय चुनाव के लेकर। पसमानदा की आपने बात कही, मुस्लिम वोट बैंक को बीएसपी साध रही है। नहीं साधने की, जो राजनीतिक दल है वो बैठक करेगा, वोट बैंक साधने की कोशिश करेगा, वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि स्वार्थ की राजनीति को निस्वार्थ भाव से जनता का आशीर्वाद नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी स्वार्थ की नहीं, सेवा की राजनीति करती है और सेवा की राजनीति को लगातार 4 चुनाव से उत्तर प्रदेश के अंदर अगर लोकसभा विधानसभा देखें तो भरपूर समर्थन मिला है
और वह समर्थन आज हमारा घटा नहीं है, निरंतर बढ़ा है। तो ये आपने सुना क्या कहना उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार पिछड़ों के लिए काम कर रही है, विपक्ष एक साजिश के तहत केवल आरोप लगा रही है, जबकि निकाय चुनाव बीजेपी ओबीसी आरक्षण के साथ ही कराएगी और अब सरकार सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर जा रही है। कैमरा रोहित के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, प्रयागराज।